हेलो स्टूडेंट्स, अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सॉल्विंग रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स हैं। फर्स्ट हम पढ़ चुके इटरेशन से, सेकंड हमने देखा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन यूज़ करके सॉल्व किया, और थर्ड मेथड है यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। तो इस वीडियो में हम थर्ड मेथड देख रहे हैं रिकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का। क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व दिस रिकरेंस रिलेशन यूजिंग जनरेटिंग फंक्शन। अगर हम देखें तो ये रिकरेंस रिलेशन जो है वो इन होमोजीनियस या नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें fn भी दिया हुआ है। तो इसको हमें सॉल्व करना है जनरेटिंग फंक्शन यूज़ करके। तो यहाँ पर हमें गिवन है an इक्वल्स टू 8 an-1 प्लस 10 टू द पावर n-1 मल्टीप्लाई x टू द पावर n ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा an x टू द पावर n 8 an-1 इंटू x टू द पावर n प्लस 10 टू द पावर n-1 इंटू एक्स टू द पावर n। टेक समेशन ऑन बोथ साइड्स। अब समेशन की जो लिमिट होगी वो कैसे देखेंगे कि किस ऑर्डर की रिकरेंस रिलेशन है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिकरेंस रिलेशन है क्योंकि यहाँ पर n-1 दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिमिट होगी n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी। 8 यहाँ पर कांस्टेंट है तो ये समेशन के बाहर लिख लिया करेंगे। यहाँ पर n कॉमन है तो ये टर्म एज इट इज़ रहेगा, लेकिन यहाँ पर n-1 और x की पावर n है तो x की पावर n-1 हमें बनाना होगा। यहाँ पर एक x जो है हम समेशन के बाहर कर देंगे तो ये हो जाएगा an-1 इंटू एक्स टू द पावर n-1। n-10 की पावर n-1 है, x की पावर n है तो x यहाँ पर एक बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर n-1 और x की पावर n-1। अब यहाँ पर हम n-1 के फॉर्म में नहीं लिखते, हम लेट करेंगे m इक्वल्स टू n-1, m इक्वल्स टू n-1 करेंगे। और यहाँ पर n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, दोनों में ही देखो तो n1 से स्टार्ट हो रहा है, तो m की इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी 1-1 यानी कि 0। तो m हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। ये हो जाएगा am x टू द पावर m और ये हो जाएगा 10 टू द पावर m और x टू द पावर m। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब हमें पता है कि जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, gx इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर n। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मुझे n इक्वल्स टू 1 से ये चाहिए क्योंकि यहाँ पर लिमिट n इक्वल्स टू 1 है, तो n इक्वल्स टू 1 से चाहिए तो मुझे इस a0 को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाना पड़ेगा इक्वल्स टू के, तो ये हो जाएगा gx माइनस a0। बाकी जो टर्म्स बचेंगे उसमें लिमिट कहाँ से होगी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। लिमिट अगर n इक्वल्स टू 1 टू इन्फिनिटी है तो उस केस में हमें ये सब्स्टिट्यूट करना होगा। तो इस इक्वेशन में इसकी जगह हम पुट करेंगे gx माइनस a0। तो ये हो गया gx माइनस a0। और ये वाला तो जनरेटिंग फंक्शन ही है क्योंकि इसकी लिमिट 0 से इन्फिनिटी है, तो ये क्या हो जाएगा gx। तो 8x इंटू gx रहेगा। ये वाली अगर हम सीरीज़ देखें, ये वाली सीक्वेंस देखें तो ये अल्फ़ा टू द पावर m की सीक्वेंस है। अगर हम इस टर्म को देखें तो ये 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 इस टाइप की सीरीज़ होगी। इसके साथ x की पावर 0 आएगी, इसके पावर x की पावर 1 आएगी, इसके साथ x की पावर 2 आएगी। तो ये इस टाइप से हो जाएगा 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2 इस टाइप से इनफाइनाइट सीरीज़ होगी। तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा 1/1 माइनस अल्फ़ा एक्स। यहाँ पर अल्फ़ा क्या है 10, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x। तो इसकी जगह हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 1/1 माइनस 10x। यहाँ हमें a0 इक्वल्स टू 1 गिवन है तो a0 की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा gx माइनस 1 8x इंटू जी प्लस x/1 माइनस 10x। अब gx वाला टर्म इस साइड ले जाएंगे, 1 वाला टर्म इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा gx माइनस 8x gx इक्वल्स टू 1 प्लस x/1 माइनस 10x। इसमें से gx कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8x, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 10x प्लस x यानी कि 1 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10x। इस 1 माइनस 8x को यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा gx इक्वल्स टू 1 माइनस 9x डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8x इंटू 1 माइनस 10x। अब इसको आप पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करोगे तो इसका ये सॉल्यूशन आएगा। अगर आप यहाँ पर हाफ नहीं लेके 1 लेते और प्लस करते तो आपको यहाँ पर मिलता सॉल्व करने पे 2 इंटू 1 माइनस 9x। तो क्योंकि 2 इंटू आ रहा है तो इसको आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी जाके ये 1 माइनस 9x वापस से मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर दोनों टर्म्स 1/2 आएंगे। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 1/1 माइनस 8x, और इसको लिख सकती हूँ 1/2 इंटू 1/1 माइनस 10x। अब इसका अगर हम जनरेटिंग फंक्शन देखें, जनरेटिंग फंक्शन ही किस टाइप का होगा देखो, अगर समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी अल्फ़ा टू द पावर x
इंटू एक्स टू द पावर एन हो तो इसका जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है 1/1 माइनस अल्फ़ा एक्स। तो यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या है 8, यहाँ पर अल्फ़ा की जगह क्या है 10। इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a टू द पावर n x टू द पावर n। ये भी क्या हो जाएगा 10 टू द पावर n x टू द पावर n। अब इसमें से हम 1/2 और समेशन वाला टर्म कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा 8 की पावर n प्लस 10 की पावर n इंटू एक्स एन। पता है जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 0 टू इन्फिनिटी a n x टू द पावर n। अगर हम इन दोनों को आपस में कंपेयर करें तो यहाँ पर a n इक्वल्स टू क्या है 8 टू द पावर n प्लस 10 टू द पावर n और ये 1/2 क्योंकि यहाँ पर 1/2 भी नहीं तो यहाँ पर a n इक्वल्स टू क्या होगा 1/2 8 टू द पावर n प्लस 10 टू द पावर n। यही क्या है सॉल्यूशन ऑफ गिवन रिकरेंस रिलेशन है। तो आप जनरेटिंग फंक्शन यूज करके भी रिकरेंस रिलेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो।